Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's our topic is photosynthesis. Photosynthesis is a Greek language word. In Greek, photo means light and synthesis means putting together. Plants make their own food in the process of photosynthesis, and plants are very necessary for our beautiful planets. In this video, I will explain you the amazing process of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं लीव्स। फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो लीव्स के थ्रू होता है। रूट्स से जो है वो प्लांट्स जो है वो वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करता है और उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है पूरे प्लांट्स में स्टेम के थ्रू। ठीक है, स्टेम के थ्रू ये वाटर जो है वो पूरे प्लांट्स को जो है वो मिल जाता है, वहाँ से फिर वो लीफ में चला जाता है। अच्छा, लीफ जो है वो लाइट एनर्जी की हेल्प से लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है वो फैला हुआ होता है। ठीक है, तो लाइट एनर्जी की मदद से लीफ में जो है वो फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। लीफ के फैले हुए स्ट्रक्चर को लेमिना कहा जाता है। अच्छा, लार्ज सरफेस जो होता है लीफ का, तो इसमें जो है वो सनलाइट बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है। अब अगर लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ जाएं तो आप देखिए अंदर से लीफ किस तरीके से नज़र आता है। क्रॉस सेक्शन अगर हम लीफ की करें तो इस तरीके से होगा, अपर लेयर और लोअर लेयर, ये दो लेयर्स होती है, एक सबसे ऊपर और एक सबसे नीचे। अपर लेयर में ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट के सेल होते हैं। क्लोरोप्लास्ट कंटेंट्स क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से लीव्स ग्रीन नज़र आते हैं और ये सनलाइट को जो है वो एब्जॉर्ब भी करता है। उसके बाद दूसरी लेयर्स देखो, आपको एयर स्पेसेस नज़र आ रहे हैं और ये ट्यूब्स, इन ट्यूब्स का नाम है वेस्क्यूलर बंडल, जिसमें जाइलम और फ्लोएम जो है वो होते हैं। इनका काम वाटर की जो है वो सप्लाई करना होता है। और यहाँ जो आपको ये नज़र आ रहा है इसको कहते हैं स्टोमेटा, जो कि दो गार्ड सेल के ज़रिए बना हुआ होता है। ये गार्ड सेल्स जो है वो स्टोमेटा में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ट्रांसफ़र होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू। जिस तरीके से हमारे जिस्म में पोर्स होते हैं, इसी तरीके से लीव्स में स्टोमेटा होते हैं। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोप्लास्ट, ये तीनों मिलकर प्लांट्स के लिए जो है उनकी ग़िज़ा बनाते हैं, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। ये सारा अमल सनलाइट की प्रेजेंटेशन में होता है। ठीक है, अगर सनलाइट जो है वो प्रेजेंट होगी तो ये अमल जो है वो फोटोसिंथेसिस का ज़्यादा तेज़ी से होता है। ठीक है, इसके लिए सनलाइट बहुत ज़्यादा नेसेसरी है और क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही प्लांट्स जो है वो ग्रीन नज़र आता है। ऑक्सीजन जो है वो जब फोटोसिंथेसिस का अमल हो जाता है तो उसमें ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन जो है वो खारिज होती है। ये ग्लूकोज जो है वो प्लांट्स में जो है वो उसको एनर्जी के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरीके से हम ग़िज़ा खाते हैं, ये प्लांट्स की ग़िज़ा होती है, बाकी जो बच जाते हैं वो उसमें फूड के तौर पर स्टोर हो जाती है। तो ये था पूरा फोटोसिंथेसिस का अमल। अब आपको आगे जो है वो इसका होमवर्क दिया जाएगा। पहले भी आपको जो है वो अच्छी तरह से ये लेसन एक्सप्लेन किया हुआ है। ये सिर्फ इसकी छोटी सी जो है वो रिवीजन थी, समरी थी इस लेसन की जो मैंने आपको की है। ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और किस तरीके से रूट्स जो है वो वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करती हैं और स्टेम के थ्रू वाटर जो है वो लीव्स में जाता है। ये वेस्क्यूलर बंडल और ये हैं स्टोमेटा। तो अब आपको आगे होमवर्क दिया जाएगा, उस होमवर्क को आपको अच्छी तरह से करना है। ठीक है, बार बार मैं आपको एक ही चीज़ रिपीट कर देती हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोप्लास्ट मिलकर क्या बनाते हैं, प्लांट्स के लिए अपनी ग़िज़ा बनाते हैं, जिसे कहते हैं ग्लूकोज। और ग़िज़ा जब बनती है तब ऑक्सीजन जो है वो खारिज होती है, यानी प्लांट्स दोपहर के वक्त जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जज़्ब करते हैं और ऑक्सीजन फ़िज़ा में जो है वो खारिज करते हैं और रात को हमारी तरह ही सांस लेते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।